एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि यांग प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने एल्डर की बात को याद करता है और इसी के साथ सीन फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर एल्डर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो गए थे। यांग कहते हैं कि अगर वो मुझे मारना चाहते तो मुझे खुद को एक चांस देना पड़ेगा, और एल्डर की बात को वो काटते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक चांस है और मैं ज़रूर उसे सरपास कर दूंगा। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना ट्रेनिंग पर ध्यान दो। मैं अनान सिटी गया था और तुम्हारी मदर और तुम्हारी सिस्टर दोनों बिल्कुल सेफ हैं, बस तुम्हें कभी कभी मिस करते हैं। यांग उनका काफी ज्यादा थैंक्स करता है और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर वो अपना शॉट स्किल प्रैक्टिस कर रहा होता है और फाइनली 7वें दिन को वो अपने स्प्लिटिंग स्प्लिट शॉट का पहला लेवल को मास्टर कर लेता है। इस स्किल को परफॉर्म करने में उसका काफी ज्यादा की का यूज हो गया होता है, इसलिए वो कुछ स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करके खुद का की को रिकवर करने लगता है। वो बैठकर खुद को रिकवर कर ही रहा होता है कि तभी उसका गोल्डन की बाहर फ्लो होने लगता है और वो उसे अपने दांतियन और अपने मेरिडियन में फील कर पा रहा होता है, और तभी वो उसे टेस्ट करने के लिए एक पेड़ पर अटैक कर देता है, जिससे वो आदत टूट जाती है। ये देखकर वो कहते हैं कि फाइनली अब मैं 7th ग्रेड में पहुंच ही गया, लेकिन मैं अभी भी किंग यू से फाइट करने जितना ताकतवर नहीं हुआ हूँ। इसलिए वो माउंटेन वाले जंगल में और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है। उस जंगल में काफी ज्यादा मिस्टीरियस बीस्ट होते हैं, अगर ऑर्डिनरी लोग वहाँ पर कल्टिवेट करने चले जाते हैं तो उनका वापस लौटने का चांस लगभग 0 का बराबर हो जाता है। और यांग का रूल ये होता है कि जब तक तुम लाइफ और डेथ का मुसीबत का सामना नहीं किए हो तब तक तुम्हारा ग्रो होना मुमकिन नहीं है। वो आगे सांपों के इलाके में बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे एक ग्रुप मिलता है। एक बंदा उसे देखकर कहता है क्या तुम अकेले जा रहे हो, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो। यांग एक पल के लिए उन्हें देखता है और सोचता है कि आगे सच में खतरा काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए वो उन्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर वो बंदा जिसका नाम मिको होता है वो खुश हो जाता है और सबको इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ। ये मेरी बहन किंग होंगे जो कि 9th ग्रेड की मिस्टिक है, ब्लैकी 9th ग्रेड का पीक का मिस्टिक है, और लास्ट में शिव युवान से मिलाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट लग रहा होता है। उसके बारे में वो कहते हैं कि यही हम सब में सबसे ताकतवर है और उसके इनेट बनने का चांस भी थोड़ा सा है। वो बंदा काफी ज्यादा घमंड से कहता है क्या तुम शॉर्ट सेक्ट का डिसाइपल हो, आखिर तुम्हारा ग्रेड क्या है। यांग कहता है कि मैं भी शॉर्ट सेक्ट का डिसाइपल नहीं हूँ। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बच्चे वापस जाकर कुछ सालों तक अपना ट्रेनिंग करने के बाद वापस हमारे पास आ जाना। यांग कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम लोगों को फॉलो करके ये सांपों के एरिया को पार करके तुमसे अलग हो जाऊंगा। तभी लीडर कहते हैं कि उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब जबकि तुम हमारा टीममेट बनी गए हो तो बस हमारे पीछे रहना, अगर तुम हेल्प नहीं कर पाओगे तो तुम बस बैटलफील्ड को साफ करते रहना, और अगर तुम जंगल छोड़कर जाते हो तो हम लोग तुम्हें कुछ गोल्ड कॉइन दे देंगे। यांग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। इसके बाद वो लोग एक साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक स्नेक यांग पर हमला कर देता है, जिसे कि किंग नोटिस करके उसे बचा लेती है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे स्नेक्स आगे होते हैं और वो उन सभी लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर किंग यांग से कहते हैं कि तुम बस मेरे साथ रहना और मुझसे दूर मत जाना। ये बोलकर वो लोग उन सांपों पर हमला करके उन्हें खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं, और अचानक वहाँ पर एक अजीब तरह का आवाज सुनाई देने लगती है और तभी धरती भी हिलने लगती है। और वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि वहाँ पर एक 8th ग्रेड का मिस्टीरियस ट्विन विंग स्नेक आ गया होता है। उसे देखकर जुआन काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि उसका एलिक्जर बेचने पर लगभग 5000 गोल्ड कॉइन मिलेगा, इसलिए वो सभी लोग मिलकर उस स्नेक पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसका डिफेंस इतना ज्यादा हाई होता है कि वो सभी लोग मिलकर भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। वहीं पर ये देखकर जुआन का काफी ज्यादा फट गया होता है और वो दुम दबाकर भाग निकलता है। ये देखकर लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर वो हमें धोखा कैसे दे सकता है, और जैसे एक पल के लिए उसका ध्यान भटकता है कि वो सब मिको पर जाने के लीडर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर उसकी बहन उसे बचाने के लिए जल्दी से तीर से उसकी आंखों में हमला कर देती है। ये देखकर वो सब अब काफी ज्यादा भड़क गया होता है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी यांग उसके सामने आकर अपने शॉट से एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे उस सांप का 2 टुकड़ा हो जाता है। ये देखकर तो मिको बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे कहता तो इसका मतलब तुम सच में शॉर्ट सेक्ट के डिसाइपल हो। यांग कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं अभी नहीं हूँ। ये सुनकर वो उससे पूछता है तो तुम अब इसके साथ क्या करने वाले हो। यांग कहता है कि मैं इसका एलिक्जर ले लेता हूँ और तुम लोग बाकी की चीज रख सकते हो। तभी यांग किंग को नोटिस करके कहता है कि तुम मुझे वैसे क्यों देख रही हो। वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहते हैं कि मुझे पहले पता नहीं था कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे, शायद मैं पहले काफी ज्यादा बिजी थी। यांग कहता है कि मैं पहले कभी भी 8th ग्रेड के विश से फाइट नहीं किया हूँ, तो इसलिए मैं काफी ज्यादा थैंक्सफुल हूँ कि तुम मेरे बारे में सोची थी। ये बोलकर वो सोचता है कि वो सच में काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है जो कि दोस्त बन सकती है, और वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। उसके मुंह से लार टपकता देखकर वो कहती है क्या मैं खूबसूरत हूँ और क्या तुमने मुझे पेट भर कर देख लिया। ये सुनकर वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगता है कि वैसा कुछ बात नहीं है। तभी वहाँ पर उसका भाई आकर कहता है कि मुझे उसका एलिक्जर मिल गया है। यांग उस एलिक्जर को लेकर पूछता है कि आखिर इसका यूज क्या है। वो बताता है कि इसका यूज करके कई तरह के पिल्स को बनाया जा सकता है, मिस्टिक बीस्ट को खिलाया जा सकता है और ट्रेजर भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रूइन मास्टर को होना जरूरी है। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो आगे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग यहाँ से
बाहर निकल सकते हैं, इसलिए आज रात हम सभी लोगों को यहीं पर बिताना पड़ेगा। यांग पूछता है आखिर यहाँ से निकलने में कितना टाइम लग सकता है? मेरा मतलब है कि इतने सारे सांपों के होते हुए क्या यहाँ पर रात बिताना सेफ होगा? किंग कहती है कि ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि यहाँ पर मूनलाइट भी नहीं आ सकती है, इसलिए वो लोग आज रात को वहीं पर कैंप लगाते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कैंप लगाकर खा रहे होते हैं और यांग पूछते हैं कि जो बंदा भाग गया है अगर वो बंदा दोबारा से मिल जाता है तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? किंग काफी गुस्से में कहते हैं कि उसने अपनी टीममेट को धोखा दे दिया है, अगर अगली बार वो मुझे दिख जाता है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मीको कहते हैं कि मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन उसका भाई कैसल पीक में एक जनरल है और अगर किसी को पता चल जाता है कि हमने उसके साथ क्या किया तो हम लोग दोबारा कैसल पीक में एंटर नहीं कर पाएंगे। किंग गुस्से में आगे कहते हैं लेकिन हम लोग उसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, जब हम लोग वापस जाएंगे तो हम लोग सबको बता देंगे कि वो हमें छोड़कर भाग गया था, तब मैं भी देखती हूँ कि आखिर कौन उसे अपने टीम में शामिल करता है। यांग पूछता है जिस कैसल पीक की तुम बात कर रहे हो क्या वो एन्नन के करीब है? वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो लोग जल्दी से चौकन्ने हो जाते हैं और जब देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है तो वो लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी सारे स्नेक आ गए होते हैं। ये देखकर मीको कहते हैं कि आखिर ये सभी सांप दोबारा से क्यों आ रहे हैं जबकि मैंने चारों तरफ उस 8th ग्रेड का सांप की लाश को बिछा दिया है। तभी किंग यांग का हाथ पकड़ते हुए कहते कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, क्या हमें इस पर अटैक करना चाहिए? तभी यांग उस 8th ग्रेड का एलिक्जर को फेंकते हुए कहते कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो जाकर ले लो, और जैसे वो उसे फेंकता है वो सभी के सभी सांप उसी दिशा में चले जाते हैं। ये देखकर वो सभी लोग फाइनली चैन की सांस लेते हैं। तभी किंग उससे कहते कि तुम उस एलिक्जर को अपने रिंग में क्यों नहीं रखे थे? क्या तुम्हें पता भी है कि वो एलिक्जर बीस्ट की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे कि अगर तुम उसे अपने पास रखोगे तो वो लोग उसे नोटिस करेंगे ही ना। तभी मीको कहता है कि वो फुल सलाम था, अच्छी बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं आई है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग फाइनली उन सांपों के इलाकों से बाहर निकल गए होते हैं और तभी कोई लीडर पर छुप कर तीर से हमला कर देता है, लेकिन किस्मत से यांग उसे नोटिस कर लेता है इसलिए वो जल्दी से उसे बचा लेता है। ये देखकर मीको काफी ज्यादा भड़क जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि कायर बनना बंद करो और जल्दी से बाहर निकलो। ये सुनकर वो बंदा ताली बजाने लगता है और सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, जिसमें से उनका लीडर यांग का तारीफ करते हुए कहता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हारा टैलेंट सच में काफी ज्यादा कमाल का है। वो सभी लोग उल्फ हेड मर्सेनरी होते हैं, ये लोग कमजोर लोगों का शिकार इन्हीं माउंटेन में करते हैं। उनका लीडर बैल्डी क्विंग के बारे में कहा जाता है कि वो हाफ ब्रीड है और उसके सारे के सारे चमचा 9th ग्रेड के नीचे बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि युवान भी उन्हीं लोगों के साथ में होता है। तभी उनका लीडर यांग से पूछता है कि अगर तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो? ये सुनकर युवान उसके बारे में कहता है कि जरूर वो कोई आवारा कुत्ता होगा, उसको छोड़ो और अपने सामने वाले बंदे को खत्म कर दो क्योंकि जरूर उसके पास एलिक्जर होगा और उसके पास उस स्नेक का स्किन भी होगा। ये सब देखकर किंग काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आ रही है? लीडर उनके झगड़े को इग्नोर करते हुए कहता है कि चलो जल्दी से एलिक्जर और उस स्नेक का स्किन को मुझे दे दो। ये बोलने के कुछ ही सेकंड में यांग उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर उसका चमचे के साथ साथ युवान भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। तभी यांग युवान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर उसका फट के 4 होने लगती है और वो काफी मुश्किल से हिचकिचाते हुए कह पाता है कि मेरा भाई एक इनेट पावर है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन यांग उसका भी काम तमाम कर देता है और उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए तुम सभी के सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। उसे भागता देखकर यांग कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं। इसके कुछ देर के बाद वो लोग उन दोनों को पूरी तरह से लूट लेते हैं और यांग कहता है कि ये रिंग मैं ले लेता हूँ और ये तीनों वेपन तुम रख सकते हो। लेकिन मीको लेने से मना करते हुए कहता है कि तुमने कितनी बार हमारा जान बचाया है और तुम्ही ने उन चारों को भी मारा है, हमने तो कुछ किया भी नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते हैं। यांग कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, उनका यूज तुम लोग खुद के लिए नहीं करोगे। युवान मारा गया है और अगर ये बात बाहर चली जाती है तो उसका भाई तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एनएन सिटी जाकर मेरी मदर और मेरी बहन को 6 महीने के लिए प्रोटेक्ट करो। ये सुनकर वो लोग काफी खुशी से उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी यांग आगे कहता है कि ये रहा 10,000 गोल्ड कॉइन, हाफ तुम लोगों को हायर करने के लिए और हाफ मेरे फैमिली के लिए। ये सुनकर वो लोग काफी खुशी खुशी उसे लेकर कहते हैं कि अब तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम यांग फैमिली को सुरक्षित रखेंगे। तभी यांग किंग होंग से कहते हैं कि कल रात से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे डिस्टेंस बनाकर रख रही हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं अपनी ताकत को छुपा कर रखा था तब तुम बाकियों की तरह मुझे लुक डाउन नहीं की थी, उसके बजाय तुम मेरा काफी ज्यादा ख्याल भी रखी थी। उसी वक्त से मैं तुम्हें अपना दोस्त मान चुका था। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहते हैं कि हाँ मैंने बहुत सुन लिया, हाँ मुझे समझ में आ गया है, तुम्हें ग्रेट गाय हो, ब्रदर हो और मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, सिर्फ दोस्त मानती हूँ। ये सब सुनकर यांग कहते तो ठीक है, इसलिए अब मुझे अवॉइड करना बंद करो। ये बोलकर वो उसे एक टॉप क्वालिटी का पावर ऑफ तालिस्मान देता है और बाद में मिलते हैं बोलकर वहां से अपना ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।